ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता, ये अध्याय 6, इसका एक्रोनिम है इजी। ई फॉर एनिमी और फ्रेंड। तो ये 1 से लेके 9 श्लोक तक, तो 1 से लेके जो 9 श्लोक हैं उसमें योग के 2 स्तरों का वर्णन किया गया है। योगा रुरुक्षु स्टेज, जो कि शुरुआत का स्टेज है योग का। योगा रूढ़ स्टेज, जो एडवांस स्टेज है, प्रगत स्तर है। तो योगा रुरुक्षु स्टेज से योगा रूढ़ स्टेज में जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मन व्यक्ति का नियंत्रित होना चाहिए। जो मन है शत्रु और मित्र दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए ई फॉर एनिमी। उसके बाद 10 से लेकर 36 तक ए फॉर अष्टांग योग। तो अष्टांग योग की जो प्रैक्टिसेस हैं उनका डिटेल दिया गया है। उसके बाद एस है सक्सेस और फेलियर, क्योंकि अष्टांग योग का वर्णन जब अर्जुन सुनते हैं तो उनको लगता है इसमें सक्सेस होने का तो चांस कम है, तो जो व्यक्ति फेल हो गया उसका क्या होगा। तो 37 से 45 में जो कंप्लीट नहीं कर पाता है बात, उसका क्या होता है वो बताया है। और 46 47 वाई फॉर योगा, योगी। भगवान बताते हैं सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। 7th 8th और 9th आज डिस्कस करेंगे। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण दुख शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानय ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त उच्यते योगी शम लोष्ट शम कांचन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु च पापेषु संबुद्धे विशिष्यते। तो 7 से लेकर 9 श्लोकों में लक्षण बताए गए हैं वो व्यक्ति के जो योगा रूढ़ स्टेज पे स्थित है। योगा रूढ़ स्टेज मतलब जो योगा के उच्च स्तर पे स्थित है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण है, ये भगवान ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो योगा रूढ़ स्टेज पे है। जितात्मना, जितात्मना मतलब जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। तो जिसने मन को वश में कर लिया है तो क्या होता है उस व्यक्ति के साथ। जितात्मना प्रशांत, प्रशांत, शांत मतलब पीसफुल, प्रशांत मतलब डीपली पीसफुल। केवल पीसफुल नहीं है, बहुत पीसफुल है वो व्यक्ति। प्रशांत परमात्मा, और ऐसा व्यक्ति है जो परमात्मा के काफी क्लोज है। समाहिता, तो ये पहला वर्ष है भगवत गीता में जिसमें परमात्मा शब्द है उसका यूज किया गया है। इसके बाद परमात्मा का क्या फंक्शन है, परमात्मा का क्या कार्य है, वो 13 चैप्टर में नेचर एंजॉयर और कॉन्शियसनेस में बताते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा परा। तो उसमें बताते हैं कि परमात्मा का क्या रोल है। उपद्रष्टा, अनुमंता, कैसे परमात्मा इसी शरीर में रहता है लेकिन वो दिव्य है, वो हमारी सारी एक्टिविटीज को ओवरसी करते हैं
और विटनेस करते हैं, सैंक्शन करते हैं। ये तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो योगी है, जिसका मन नियंत्रण में है, वो डीपली पीसफुल रहता है, एकदम शांत रहता है, और परमात्मा के बहुत निकट है वो। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो परमात्मा है वो हमारे सबसे निकट है। अगर जीव के सबसे निकट कोई है तो वो भगवान ही है। तो जीव के एकदम निकट में है परमात्मा। लेकिन अंतर क्या है, जो आत्मा है या जो जीव है उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो परमात्मा एकदम बाजू में है लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में देख रहा है। और दूसरे डायरेक्शन कौन सा है, वो भौतिक जगत की ओर देख रहा है, और वहां वो भोग करने की प्लानिंग कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। तो किस कारण से जो आत्मा है वो एंजॉय करने के लिए, इस संसार में भोग करने के लिए प्रयास कर रहा है? कि मन जो है, मन में इतने सारे इंप्रेशंस हैं, और मन बहुत योजनाएं बनाता है एंजॉयमेंट के लिए, और इस तरह से वो आत्मा को अपनी तरफ उस डायरेक्शन में खींचता है। तो जितात्मना प्रशांत, तो जो ऐसा योगी है जो योग के ऊंचे स्तर पे है, वो बाहर की ओर ना देख के अंदर की ओर देखता है, टर्निंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू इनर वर्ल्ड। हर जीवात्मा को सुख चाहिए और आनंद चाहिए, लेकिन अंतर ये है कि वो कहाँ उसको ढूंढ रहा है। जितात्मना, जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, प्रशांत, और मन उसका पूरी तरह पीसफुल हो गया है। तो इस संसार में जो मन है वो हमेशा एजिटेटेड रहता है, कि लाइक डिसलाइक, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग। कुछ उसे अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ रिजेक्ट करता है। लेकिन जब पूरी तरह, जब मन कंट्रोल में हो जाता है, वो व्यक्ति पूरी तरह जो पीसफुल हो जाता है, तो क्या होता है, वो अफेक्ट नहीं होता। किससे अफेक्ट नहीं होता है वो? शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, तीन कैटेगरी बताई गई है। इस संसार के परिवर्तन जो होते हैं, जो परिवर्तन ज्यादातर जीवात्मा को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो ऐसा योगी है वो उससे प्रभावित नहीं होता, ये उसका लक्षण है। या प्रभावित नहीं होता, या ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। ये द्वंद्वों के बारे में बताया गया है। तीन स्तर के द्वंद्व जो होते हैं उसमें डिवोट, उसमें कोई भी व्यक्ति उसका जीवन प्रभावित होता है। शीत उष्ण, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी। ज्यादा ठंडी हो जाती है दिक्कत हो जाती है, उसमें व्यक्ति अफेक्ट हो जाता है। और गर्मी हो जाती है तभी भी दिक्कत हो जाती है ज्यादा। तो ये शरीर के स्तर पे, सर्दी और गर्मी। सुख दुख, ये मन के स्तर पे। सुख दुख किसके स्तर पे है? मन के स्तर पे। क्योंकि मन जैसा रहता है, जैसे अवंती ब्राह्मण बोलते हैं, नायम जनो ये सुख दुख हेतु ना ग्रह है। बोलते हैं मेरे, ये सारे लोग मेरे दुख का कारण नहीं है, ग्रह मेरे दुख का कारण नहीं है, ना कर्म कालो, ये काल मेरे दुख का कारण नहीं है। मना परम कारणम मामनंति, ये जो मन है यही परम कारण। तो सुख दुख में वो सम रहता है, गर्मी सर्दी में सम रहता है। मान अपमान, ये ईगो के स्तर पे। तो ये तीन सक्सेसिव स्तर है। सबसे लोएस्ट है सर्दी गर्मी को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना फिर भी थोड़ा आसान है। उससे मुश्किल है सुख दुख को सहन करना, सुख दुख में सम रहना। और उससे भी मुश्किल है मान अपमान में सम रहना, क्योंकि वो अहंकार के स्तर पे। तो वो व्यक्ति है जो वो डुअलिटी को ट्रांसेंड कर देता है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है, और मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत होते ही यद्यप स्थिति प्राप्त होती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यानी सुख दुख गर्मी सर्दी आदि से अप्रभावित रहता है। तो अप्रभावित रहता है मतलब वो अपनी ड्यूटीज करते रहता है। तो कई बार
लोगों को ऐसा अपेक्षा रहता है कि अगर कोई किसी भी आध्यात्मिक पथ पे है तो उसकी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन तो भगवान के साथ हैं, और अर्जुन भगवान के कितने निकट है, बहुत निकट है मित्रता में, संबंध में। फिर भी अभिमन्यु का मृत्यु होता है तो उनको दुख हो रहा है, और बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। तो जो भक्त है उसको भी इमोशंस होते हैं, लेकिन अप्रभावित रहने का मतलब है अपने कर्तव्य को छोड़ता नहीं। ये तो यहाँ पे उस योगी के बारे में बताया जा रहा है। अब उसका नेक्स्ट लेवल और 8th स्टेज में और कुछ चीजें ऐड की जा रही हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्त थी उच्यते योगी समलोष्ट सम कांचना। तृप्त आत्मा, उसका मन एकदम सेटिस्फाइड है। बहुत मुश्किल है ये। हम्म, कैसे सेटिस्फाइड है उसका मन? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन। तो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नॉलेज है, और विज्ञान जिसके पास रियलाइजेशन है, वो पर्सन क्या है? पूरी तरह संतुष्ट है, तृप्त आत्मा। और ऐसा जो पर्सन है, कूटस्थो मीन्स आध्यात्मिक स्तर पे वो सिचुएटेड है। कूटस्थो मीन्स सिचुएटेड है। विजित इंद्रिया, ऐसा जो व्यक्ति है उसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया। कूटस्थो विजित युक्त इति उच्यते। युक्त मीन्स वेल सिचुएटेड, कनेक्टेड। युक्त इति उच्यते योगी सम लोष्ट सम कांचना। और ऐसा जो योगी है उसका विजन कैसा है? सम, इक्वल है। लोस्ट मतलब जो मिट्टी का ढेला रहता है, मिट्टी का कुछ है, वो लोस्ट। और उसके बाद शम मीन्स पत्थर, और कांचन मीन्स सोना। मिट्टी, पत्थर, सोना, तीनों को समान देखता है वो। हम्म, तो अंतर है इसमें, तो बहुत अंतर है। कोई व्यक्ति तो मिट्टी तो देखिए कहीं भी पड़ी रहती है, मिट्टी पत्थर कहीं भी पड़े हैं, और सोने को तो तिजोरी में रखना पड़ता है। तो समान कैसे दिखता है? हम्म, और सोना इतना महत्वपूर्ण है, इतना कीमत उसकी इतनी ज्यादा है, और पत्थर जो है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो समान देखता है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उसको मालूम है कि संसार की कोई भी वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती है। क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जिस सुख की आत्मा को जरूरत है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। तो इस सेंस में वो सेम देखता है। वो देखता है कि ये पत्थर है, ये सोना है। वो जानता है, वो भी सोने को तिजोरी में रखता है, वो पत्थर बाहर रहेगा। लेकिन उसको पता है कि ना मुझे पत्थर सुख दे सकता है, ना मुझे सोना सुख दे सकता है। ये तो अगर उसका सोना तिजोरी से चोरी भी हो गया तो बहुत दुखी नहीं होगा वो, क्योंकि उसको पता है कि ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि वो सेम देखता है, उसको इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है कुछ। जैसे छोटा बच्चा है, उसके लिए सब चीजें सेम है, 1000 रुपए का नोट भी सेम है और पत्थर भी सेम है, नहीं। उसको पता है अंतर, लेकिन वो सेम देखता है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भौतिक कोई भी चीज मुझे, चाहे पत्थर हो चाहे सोना हो, कोई भी भौतिक चीज मुझे संतुष्टि नहीं दे सकती है। तो जो साधारण व्यक्ति है, इसी कारण वो इतना प्रयास करता है। उसको लगता है कि भौतिक में जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा भौतिक स्तर पे, वैसे वैसे मेरा जीवन बहुत सुखी होते जाएगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे मेरा जीवन बहुत सुखी होते जाएगा। तो वेस्ट में एक एक्टर है, तो वो पहले गेटोज में रहता था। वो बहुत ही गरीब परिवार से था, कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन और तब वो देखता था, इतने गरीब परिवार में था, कभी कभी जाके देखता था जो रिच लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत संपत्ति है, उनके बड़े बड़े घरों को देखता था, बड़ी बड़ी कारों को देखता था। तो उसके मन में आता था कब मैं, मेरे पास भी ऐसा कभी कुछ होगा। और किस्मत से
वो बहुत बड़ा स्टार बन गया वेस्ट में। और जब बहुत बड़ा स्टार बन गया तो बहुत पैसा आ गया उसके पास, बहुत पैसा, गाड़ी, बड़ा बंगला, सब कुछ। हम्म। तो वो अपने एक सॉन्ग में लिखता है कि बस इतना स्टेटमेंट देता है कि इतना सारा मेरे पास अभी पैसा है, कार है, गाड़ी है, सब कुछ है, ये सब बेच के अगर मुझे मन का शांति मिल जाए तो मैं इसको तुरंत बेचने के लिए रेडी। ये सब बेच के अगर मुझे मन का शांति मिल जाए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा समलोष्ट समकांचन। तो जो व्यक्ति है उसको पता है कि संसार की कोई भी चीज मुझे हैप्पी नहीं कर सकती, इसीलिए वो संतुष्ट है। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बताते हैं, पहली लाइन जो है, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। हाँ, बुकिश नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ इज यूजलेस। यूजलेस शब्द का मतलब क्या है? यूजलेस का मतलब है कोई व्यक्ति केवल पढ़ रहा है लेकिन केवल केवल थ्योरेटिकल ज्ञान है तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी जो उसका एक्चुअल रिजल्ट है। और क्या है, हृदय का परिवर्तन नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं होगा, उस सेंस में यूजलेस है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये कोट करते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्य सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। कि ना भवेत ग्राह्यम, भौतिक इंद्रियों से हम पकड़ नहीं सकते। ग्राह्यम, इंद्रिया मीन्स ग्रॉस सेंसेस, तो इनसे हम भगवान को समझ नहीं सकते। क्या तरीका है? सेवोन्मुखे ही जीवा, सेवा के माध्यम से। इसलिए सर्विस एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे भारत में 50 साल 60 साल से कोई अगर व्यक्ति घुमा रहा है और सालों से कहीं रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, कहीं गीता का पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है, तो वो प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट को प्रूव करता है कि जो कोरा ज्ञान है, परम सत्य की अनुभूति, व्यर्थ है वो सोच भी नहीं रहा है कि क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता उसको। ये तो सेवा का जो एटीट्यूड रहता है, जो बिगिन होती है जीवा से, जीवा दो। हम्म? तब क्या होता है? सेव उन्मुख, जब जीव सेव उन्मुख हो जाता है। हम्म? अभी क्या है, भगवान से हम विमुख हैं, तो हम भगवान से दूर जा रहे हैं, लेकिन जब भगवान की तरफ जाने लगते हैं तो वो चेंज कैसे होता है? सर्विस विल चेंज दैट ओरिएंटेशन ऑफ 180 डिग्री। वो सेवा के एटीट्यूड से होता है। जब हम भगवान के लिए करना चाहते हैं कुछ, अपनी स्वेच्छा का, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, और जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके द्वारा भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। सुरति, स्फूर्ति शब्द है यहाँ पे। तो सुरति मतलब क्या है? भगवान स्मरण की स्फूर्ति देते हैं। स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस भगवान का आता है, स्फूर्ति भगवान देते हैं। तो हम लोग भी कई अपने स्तर से बहुत प्रयास कर सकते हैं भगवान को याद करने का, या कुछ शास्त्र पढ़ने का, कुछ करने का। लेकिन जो स्फूर्ति होती है जनरली भगवान की कृपा से आती है। तो भगवान जब हमारे प्रयासों को देखते हैं, स्फूर्ति मीन्स, ये शब्द का मतलब है भगवान अपने आप अपनी रिमेम्बरेंस को हमको देते हैं। मतलब जैसे आप समुद्र में, जो हमारे मन है उसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ये तो अभी क्या है, जैसे समुद्र में आप नाव पे जा रहे हैं। अभी अगर समुद्र का आपको एक डायरेक्शन में जाना है कहीं पे, अब तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नाव चलानी पड़ेगी, हिलाना पड़ेगा, तब धीरे धीरे नाव उस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन सपोज एक लहर आती है और वो उसी डायरेक्शन में आती है जहां आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको एकदम से बहुत आगे ले जाएगी। सडनली, बहुत कम आपका प्रयास लगेगा, उसको बोलते हैं स्फूर्ति। इसी तरह साधना भक्ति में जब भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न होते हैं, तो जब प्रसन्न होते हैं भगवान, तो वो अपने आप को रिव्यूल करते हैं, उसको स्फूर्ति बोलते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से हमको वो अनुभव होता है, और नहीं तो बहुत प्रयास करने पे भी उस पर थोड़ा टाइम लगता है।
इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तो उसको जब ज्ञान है, ज्ञान हेड में रहता है, और विज्ञान जब वो अनुभव करता है, भगवान की मधुरता का अनुभव करता है अपने जीवन में, कैसे भगवान इंसिडेंट्स और अरेंजमेंट करते हैं, तो वो केवल थ्योरेटिकल नहीं रहता, वो क्या है, स्पिरिचुअल हो जाता है, वो रियलाइजेशन उसको हो जाता है। तो उससे जो सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, तृप्त आत्मा, उससे वो पूरी तरह क्या हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है, जो आध्यात्मिक संतुष्टि है, वो भौतिक संतुष्टि से कई गुना ज्यादा है। तो ये संसार में जो जीव को अंदर की तरफ मुड़ना है, भगवान की तरफ, उसके लिए भक्ति का मार्ग बताया गया है। इसके लिए हम डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करते हैं। तो जब केवल ज्ञान है और विज्ञान नहीं है, तो तृप्ति नहीं होती है। और जब तृप्ति पूर्ण रूप से नहीं होती है, तो बार बार इंद्रिय तृप्ति की तरफ हम खिंचते जाते हैं, बार बार सेंस ग्रेटिफिकेशन करना पड़ता है। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब यहाँ नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरी जगह उसको बार बार लेना पड़ता है वो सेटिस्फेक्शन। ये, और उसके मन में डाउट भी आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिव्य ज्ञान के द्वारा, बाय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, व्यक्ति अपने कन्विक्शन में स्थिर रह सकता है। लेकिन जो मेयर एकेडमिक नॉलेज है, तो जो मेयर एकेडमिक नॉलेज रहता है, तो व्यक्ति कभी भी वापस मुंह में जा सकता है। ये प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो ट्रांसडेंटल नॉलेज है, ट्रांसडेंटल नॉलेज के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों पर द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज का मतलब क्या है, रियलाइज नॉलेज। तब व्यक्ति अपने कन्विक्शन में स्टडी रहता है। क्योंकि क्या है, एक हायर रियलिटी है जो आध्यात्मिक जगत में है, और जब वो उसको परसीव करता है, जितना उसका अनुभव करता है, उससे उसकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहती है। लेकिन जब वो केवल थ्योरी है उसके लिए, तो जब तक थ्योरी है, तो क्या उसको उतना रस नहीं मिल रहा है। तो जब रस नहीं मिल रहा है, तो रस कहीं ना कहीं से प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये यहाँ पे मतलब है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा समलोष्ट समकांचना। ये, तो इसलिए वो व्यक्ति है जब वो उसमें इतना संतुष्ट है, तो संसार का कोई भी चीज है, तो गोल्ड और पेबल का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है, और पत्थर है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो इसी तरह जो भक्त है, उसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी का बहुत ऐश्वर्य है, किसी का कोई भी ऐश्वर्य नहीं है, ये सारे एक्सट्रीम्स को कंपैरिजन करने के लिए लिखा है। क्योंकि उसके लिए सब सेम है एक वे में। उसको पता है कि भौतिक संसार की कोई चीज में संतुष्ट नहीं कर सकती। तो तीन व्यू होते हैं, तीन लेवल पे। तो जो भौतिक व्यक्ति है, उसका व्यू क्या है, गोल्ड उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है, और जो पत्थर है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञानी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किसी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ज्ञानी देखता है सब तो माया है, दोनों पदार्थ है। और डिवोटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी भी चीज का भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है, उसका वैल्यू है। कोई भी चीज भगवान की सेवा में उपयोग हो सकती है, उसका वैल्यू है। अपने भोग के लिए उसको, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी जब वृंदावन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, सीमेंट उस समय अवेलेबल नहीं था। तो प्रभुपाद जी इतने ध्यान से सीमेंट बैग्स का ध्यान रखते थे कि बैग अंदर रखा है कि नहीं, सीमेंट ये वो। लोगों को लगा सोना संभाल के रख रहे हैं लगता है। वैसे सीमेंट बैग को प्रभुपाद जी ट्रीट कर रहे थे उस समय। क्योंकि प्रभु कृष्ण का मंदिर बनाने में उसका उपयोग था, तो प्रभुपाद वैल्यूड इट। तो डिवोशनल यूटिलिटी, तो डिवोटी का ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इस वर्ष में भगवत गीता के ये बताया है कि जो स्पिरिचुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर लेता है, नॉलेज और रियलाइजेशन दोनों के द्वारा, ये, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जानता है समलोष्ट समकांचना, कोई भी भौतिक चीज जो है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए वो समता में रहता है, सम रहता है। तो इस जो छठवां चैप्टर है,
अभी ये जो सेक्शन है अष्टांग योगा का, इसमें भगवान बता रहे हैं योगा रुरुक्षु से योगा रूल्स जो स्तर होता है उसके में योगी कैसे मूव करता है। हम्म। तो यहाँ पे भगवान ने 6.3 में बताया कि योगा रुरुक्षु जो इनिशियल स्टेज है उसमें कर्म कारणम उच्यते, जो कर्म है वो महत्वपूर्ण है। और योगा रूढ़ जो स्टेज है उसमें क्या है, कर्म का त्याग महत्वपूर्ण है। ये तो योगा रुक्षु स्टेज से योगा रूढ़ स्टेज में जाने के लिए कर्म का त्याग केवल महत्वपूर्ण नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो मन है उसका कंट्रोल। इसलिए भगवान ने 6.5 और 6 में मन के नियंत्रण के बारे में बताया। और अब ये 6.7 और 8 इन सब में क्या बता रहे हैं, मन की इक्वानिमिटी, कि उसकी जो कैपेसिटी है इक्विपाइज रहने की वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर वो कर्म छोड़ेगा तो हेल्दी नहीं रहेगा उसके लिए, ये बताया गया है। तीसरा अंडरस्टैंडिंग इसका जो श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तप्त आत्मा। तो ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान से विज्ञान का जो यात्रा है, कि ज्ञान से विज्ञान कैसे जाता है, तो जो श्रवण है, तो हियरिंग, श्रवणम, मननम, निधिध्यासन, ये तीन चीजें होती हैं। तो श्रवण मतलब व्यक्ति सुन रहा है, मनन मतलब कंटेम्पलेट कर रहा है, और निधिध्यासन मतलब उसको अप्लाई कर रहा है या इंटरलाइज कर रहा है। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में सुनते हैं श्रवण, तो वो हमारे कानों में जाता है, कानों में जाता है। उसके बाद जब हम उसके बारे में सोचते हैं, ये कैसे हो रहा है, कैसे इसका अंडरस्टैंडिंग है, क्या इम्प्लीकेशन है, तो उसको बोलते हैं मनन। वो हेड में जाता है, पहले कानों में जाता है, फिर किस में जाता है, हेड में जाता है। जब वो हेड में चला जाता है तो वो ज्ञान है। फिर जब हम उसको इंटरलाइज कर लेते हैं, अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो वो हार्ट में जाता है। जैसे रामदेव बाबा कुछ बता रहे हैं, रामदेव बाबा बता रहे हैं कि अनुलोम विलोम करोगे तो ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हेल्दी रहेंगे। तो वो सपोज किसी योगासन के बारे में बता रहे हैं, कपालभाति, कोई पेट की बीमारी नहीं होगी, तो एक सुन रहा है। तो जब सुन रहा है तो क्या है, कान में जा रहा है। फिर वो उसके बारे में थोड़ा सोचता है कि अच्छा ये करने से ये नहीं होगा, बताया है कि ऐसे करना है, ऐसे करने के बाद, ये अपनाने के बाद ये बीमारियां नहीं होंगी, और कितना हेल्दी रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा। थोड़ा सोचता है, हेड में ही गया, उसके हेड में फिक्स हो गया। हम्म। और केवल कान में मतलब जैसे ऐड आती रहती है, कोई न्यूज आ रहा है, कुछ आ रहा है, व्यक्ति ने सुना, एक कान से एंटर, दूसरे कान से जाएगा, सोचता नहीं उसके बारे में। जिसके बारे में सोच रहा है वो हेड में नहीं जाएगा। इसलिए कई बार हम लोग श्रवण करते हैं, या इंडिया में लोग पाठ करते हैं, जीवन जीरो चेंज सब लोग करते हैं। हाँ, शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, कि एक लाइन का मीनिंग पूछ लो बीच में, शॉक हो जाएगा उसको, नहीं मतलब हार्ट में तो छोड़ो, हेड में ही नहीं गया है। जब व्यक्ति नॉलेज के बारे में सोचता है तो हेड में जाता है, कंटेम्पलेट करता है। ये ओके, नाउ इट्स ओके, चलेगी। नॉलेज के बारे में कंटेम्पलेट करता है तो हेड में, और फिर जब उसको अपनाता है कि हाँ वो एक्चुअली सुबह बैठ के कपालभाति करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यही तरीका है जिससे मेरी पेट की बीमारी ठीक होगी। तो बाबा जी ने बताया मुझे, रामदेव बाबा जी ने, और सुबह उसने एक्सेप्ट कर लिया हार्ट में कि यही तरीका है। ये होता है रियलाइजेशन। तो ये हमको कितना संतुष्टि मिलेगा आध्यात्मिक जीवन में करने के बाद, ये डिपेंड करता है कि नॉलेज कहाँ जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो मूर्ति लेके आता है, 3 मूर्तियां, तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कितना इनका प्राइस है, तो बोलता है पहले का प्राइस है 50 रुपये, दूसरे का 500, तीसरे का 5,000।
मेरे तो सेम दिख रही मूर्तियां, क्या अंतर है इसमें? मेटल अलग है? नहीं बोले मेटल सेम, क्या अलग है? क्यों इतना है? तो बता दो पहले। दूसरे कान से निकलता है। दूसरे मूर्ति के कान में वायर डालते हैं तो मुंह से निकलता है। तीसरे के में कान में डालते हैं तो क्या है, हार्ट में चला जाता है, निकलता नहीं। तो प्रक्रिया सेम लगती है, आध्यात्मिक प्रक्रिया, लेकिन व्यक्ति उसको कैसे कर रहा है। कोई व्यक्ति है वो केवल ऐसा पढ़ रहा है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसको भी कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ कृपा मिलेगी क्योंकि शास्त्रों को पढ़ रहा है। लेकिन जो पढ़ के सोचेगा इस शास्त्रों में जो लिखा है क्यों लिखा है, उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, ज्यादा ज्ञान के लेवल पे। ये और जो उसके बाद कंटेम्पलेशन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करेगा और सोचेगा कि इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इसका कुछ पार्ट में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो उतना उसको संतुष्टि मिलेगी, विज्ञान में जाएगा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ये प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि जो सुअर होता है ना, हॉग, उसके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट हियर लाइक हॉग्स। हाँ, वो सुअर की तरह मत सुनो, उसको कुछ सिद्धांत क्या बताने का वो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया है कि उसको कुछ फिलॉसफी समझ नहीं आती है, क्योंकि वो पशु की चेतना में। ऐसे ही जो पशु की चेतना में है उसको, और जो पशु की चेतना में है कितना भी वो सुन ले उसका उत्थान नहीं हो सकता है, सुनने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उसका कुछ भी। तो हम लोग क्या है, मनुष्य ऐसे नहीं सुनता, वो कंटेम्पलेट करता है। जब हम कुछ सुनते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि इंद्रिय तृप्ति अच्छी नहीं है, शास्त्र में बार बार सुनते हैं कि इंद्रिय तृप्ति अच्छी नहीं है ये, लेकिन हमारा एक कंसेप्शन है, इतने जन्मों से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं ये, अब हमारे कंसेप्शन से मैच नहीं होता है। कंसेप्शन से मैच नहीं होता है, कंसेप्शन तो ये है कि इंद्रिय तृप्ति में सुख है, और हम पढ़ते हैं इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं है। अब क्या है, व्यक्ति उस पर कंटेम्पलेट करता है कि कैसे इसमें सुख नहीं है, सोचने का प्रयास करता है कि ठीक है इसमें कैसे सुख नहीं है। संसार में व्यक्ति कुछ भी चीज एंजॉय करता है, ज्यादा शुगर खा लेता है, उसको फिर डायबिटीज होती है, मतलब इंद्रिय तृप्ति में दुख है। हाँ, वो कोई ड्रिंक करता है तो फिर बाद में लीवर खराब हो जाता है, कंटेम्पलेट करता है वो उस पर थोड़ा, तो वो नॉलेज थोड़ा डीप है, वो हेड में जाता है, वो उसके हेड में जाता है। नहीं तो सत्यनारायण की कथा चलती है, वो सत्यनारायण की कथा में राधा गोविंद महाराज जी एक प्रवचन में बताते हैं, जब सत्यनारायण की कथा चलती है और उसमें मैक्सिमम स्त्रियां रहती है तो कम ही रहते हैं पुरुष तो, और वो जब पंडित जी जब कथा सुना रहे हैं तो वो सब स्त्रियां सो जाती हैं, जैसे ही कथा शुरू होती है और वैसे ही वो सब सो जाती है। और वैसे भी गाँव में वो घूंघट वगैरह रहता है, कवर रहता है, तो बराबर कुछ पता नहीं कौन सो रहा है कौन जग रहा है। और जब वो पंडित जी वो जो अध्याय खत्म होता है और जब वो बोलते हैं रेवा खंडे और ये कि पहला अध्याय समाप्त हो, तब सब जगते हैं एकदम से ये, फिर दूसरा अध्याय शुरू हो, फिर सब सो जाते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक क्रिया करने से ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो व्यक्ति जब सोचता है कि हाँ ये इंद्रिय तृप्ति करके इसमें नहीं हो सकता है सुख, शरीर है, बूढ़ा हो रहा है, इतनी बीमारियां हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, कंटेम्पलेट करता है, वो सोचता है थोड़ा, तो वो हेड में जाता है। तो इंटेलिजेंस के लेवल पे हमको एक सपोर्ट मिलता है। तो किसी के हेड में भी है तो भी एक लेवल तक वो गलत चीजों को करना छोड़ सकता है, उसको थोड़ा हेल्प मिलता है ये। अभी जब वो उसको एक्चुअली अप्लाई करता है उतना उसको फिर कन्विक्शन होता है और उतना उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है ये। तो इसी तरह ज्ञान, और ज्ञान होता है, वो ज्ञान धीरे धीरे किसमें चेंज होता है, विज्ञान में चेंज होता है ये। और इसमें भी तो विज्ञान का मतलब क्या है कि उसने केवल सुना और कंटेम्पलेट नहीं किया है, उसने अंदर से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, हार्ट से सत्य को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें भी क्या है, डिटेल है। डिटेल मतलब कैसा है कि जैसे इंद्रिय तृप्ति अच्छी नहीं है, तो थ्योरेटिकल तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अंदर से एक्सेप्टेंस आना है इतना आसान नहीं है इस चीज के लिए। हाँ, इंटेलेक्चुअली कुछ हद तक उसको पता है कि इसमें प्लेजर नहीं मिलेगा, मिजरी मिलेगा, लेकिन
उसको पता है कि लेकिन मैं इंद्रिय तृप्ति करता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है कुछ ना कुछ। ये तो जैसे जैसे हृदय का शुद्धिकरण होगा, हाँ, और जैसे जैसे उसको ज्यादा साक्षात्कार होगा, विज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आ जाएगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे वो ज्यादा होता है वैसे वैसे उसका एक्सेप्टेंस इजी होता है। भक्ति में हम आते हैं, कुछ सिद्धांतों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, कई सिद्धांतों को स्वीकार करने में कई साल लग जाते हैं। ये जैसे कोई व्यक्ति है वो कभी ड्रिंक नहीं करता है, शराब शराब नहीं पीता है, तो बहुत इजी है उसके लिए देखना कि शराब पीने में दुख होता है, क्यों देख रहा है दूसरे व्यक्ति को शराब पी रहा है, सो डिलीरियस है, चलने में दिक्कत हो रही है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, कहीं नाली में गिर रहा है, और फिर देखता है किसी को बीमारी हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसका शराब में कोई रुचि नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति है, उसको कोई और चीज अच्छी लगती है। ये तो शराब तो उसको लग रहा है, शराब को देख पा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति में दुख है। ये अब लेकिन राजेश खन्ना की मूवी उसको अच्छी लगती है, तो वहां वो नहीं देख पा रहा है इस सिद्धांत को, इंद्रिय तृप्ति में दुख है, वहां उसको लग रहा है इसमें सुख है। ये तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट रहता है, ये पॉइंट है। तो जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है, तब वो पूर्णतया विज्ञान आएगा, मतलब किसी भी तरह की इंद्रिय तृप्ति में दुख है, हाँ, केवल ओवर ईटिंग में नहीं, ओवर स्लीपिंग में नहीं, हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान दे रहा है, यश बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, हर इंद्रिय तृप्ति में वो देख पाएगा कि हर जगह दुख ही दुख है, पूर्णतया। इसलिए प्रहलादानंद महाराज को महाराज है, उन्होंने कम से कम 200 कितनी बार गीता पढ़ा है, बता दें एक भी गीता के श्लोक का साक्षात्कार हो गया तो बहुत बड़ा चीज। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते, तो पूर्णतः साक्षात्कार होने के लिए काफी व्यक्ति को टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है ज्ञान विज्ञान तत्वात्मा। तो जो श्रवण करते हैं तो हियरिंग ईयर में जाता है, तो इसीलिए कंटेम्पलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो कोई केवल हियरिंग कर रहा है, कोई कंटेम्पलेशन नहीं कर रहा है, तो 100 में से 5 रुपए मिलेंगे उसको। इसीलिए ये तो प्रभुपाद जी का एक आप देखेंगे कि यूनिक है इस्कॉन में, कि इस्कॉन में फिर भी कभी कभी लोग कॉपी वगैरह लेके बैठते हैं। नहीं तो आपने कभी प्रवचन में कहीं देखा है किसी भागवत कथा में हजारों लोग बैठे हैं कि किसी ने कॉपी वॉपी लाई है कुछ, बैठ रहे हैं तो कथा चल रही है, ठाकुर जी की कथा चल रही है, और कथा कम चलती है उसमें गाने बीच में ज्यादा चलते हैं, वो सारे मूवी की ट्यून्स में रहते हैं, तो ठाकुर जी को वो कम याद करता है और मूवी एक्टर को ज्यादा याद करता है। और वो जीरो चेंज, ये उसका मेन रीजन है, उसमें क्या है ना, उसका हेड में ही नहीं गया है। और प्रभुपाद जी की फिलोसफी हम इस्कॉन में देखते हैं, इस्कॉन में एक लर्निंग मूवमेंट है, तो एटलीस्ट लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा लिखते हैं, हेड में भी जाता है ना, चेंज होने लगता है। तो हार्ट में जाएगा तो कितना चेंज होगा, हेड में ही कोई चीज चली गई तो चेंज होने लगेगा, तो हार्ट में जाएगा तो कितना चेंज होगा। तो कंटेम्पलेशन से जाता है हेड में, ये हमको समझना चाहिए श्रवण की प्रक्रिया को। कंटेम्पलेशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी तो श्रवण बहुत ड्राई लगता है, कंटेम्पलेशन करते ही व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट उसको आ जाएगा, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो हार्ट में जाता है। तो जैसे जैसे हम अप्लाई करने लगते हैं, जितना कन्विक्शन मिलता है, जो भी स्थिति है, थोड़ा थोड़ा भी अप्लाई करते हैं उतना वो हार्ट में जाते रहता है। ये तो जो स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस हैं उनकी तुलना की गई है ज्ञान और विज्ञान में, कैसे वो कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी तुलना किससे की गई है, जैसे कोई मैप है, हाँ, तो मैप है या रेसिपी है, मैनुअल है, कुछ भी है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, यहाँ से उसको वृंदावन जाना है, उसको मैप मिल गया, तो मैप बताएगा कि भाई तुमको लखनऊ से वृंदावन कैसे जाना है, लेकिन जब तक वो एक्चुअल में यात्रा नहीं करेगा तो वृंदावन नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे डॉक्टर है, उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा कि तुमको ये दवाइयाँ लेनी, लेकिन जब तक वो दवाइयाँ लेगा नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। कोई नेट है, उस पर कोई रेसिपी मिल जाएगी, या ऐसे तुमको रसमलाई बनानी है,
लेकिन जब तक वो एक्चुअली वो इकट्ठा नहीं करेगा, इंग्रेडिएंट्स बनाएगा नहीं, तो रेसिपी नहीं आएगी। करेक्ट। तो इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं, चाहे मैप हो, चाहे प्रिस्क्रिप्शन हो, चाहे रेसिपी हो, फाइनल उसको करना पड़ेगा। मैप उसके पास है तभी भी उसको यात्रा करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, लेकिन दवाइयां उसको खानी पड़ेंगी। उसको रेसिपी मिल गया है किसी डिश का, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। इसी तरह हमारे जीवन में वास्तविक डिफरेंस कैसे कैसे आता है, जैसे जैसे हम उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो हियरिंग के बाद कंटेम्पलेशन करना, ये पहला स्टेप है एप्लीकेशन का। पहला तो सुनना चाहिए, फिर दूसरा स्टेप है सुनने के बाद सोचना चाहिए, और फिर तीसरा स्टेप है सोचना चाहिए कि इसमें से क्या अप्लाई कर पाएंगे। प्रार्थना करना चाहिए लॉर्ड से। तो वैसे वैसे क्या है वो एक्चुअल में होगा। तो अप्लाई करने में दो चैलेंजेस आते हैं हमारे। जो ज्ञान से विज्ञान को ट्रांसफॉर्म करने में दो ऑब्स्टेकल है। एक है डिजायर, एक है डाउट। डिजायर क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं भौतिक संसार में हमको एंजॉय करने के लिए, तो वो हमको अवे ले जाती है भगवान से। और दूसरा क्या है, डाउट, फिलोसफिकल डाउट। ये इसमें भी डाउट ज्यादा डेंजर है, क्योंकि मटेरियल डिजायर जब व्यक्ति के हृदय में आती है, भक्त के हृदय में, तो कभी कभी वो विनम्र हो जाता है कि मैं कितना पतित हूँ, कैसे मेरे मन के अंदर किस किस प्रकार की इच्छाएं हैं। लेकिन जब डाउट आता है तो वो डाउट करने लगता है, स्पिरिचुअल चीजों को ही डाउट करने लगता है। इसलिए वो डाउट की तुलना डीमन से की गई है, शत्रु से की गई है। उस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं फिलोसफिकल डेविएशन बहुत ज्यादा डेंजर है ये। तो इसीलिए ये डिजायर से डील करने के लिए हम लोग भक्ति के प्रोसेस में, जो भक्ति के डिसिप्लिन से, हम डिजायर से डील करने में हेल्प करते हैं। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाओं में लगते हैं, तो डिजायर से डील करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इधर शुद्ध होता है, सो इम्प्योर डिजायर, मिक्स डिजायर, प्योर डिजायर, ये तीन लेवल पे डिजायर प्योरीफाई होती है। और डाउट से डील करने में हमको स्क्रिप्चरल स्टडी हेल्प करती है। शास्त्रों को पढ़ते हैं, सिस्टमैटिकली शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं रेगुलरली, तो धीरे धीरे जो डाउट्स हैं वो जाने लगते हैं। फिर जो नाइन, अभी ये जो 6.8 है, इसमें वस्तुओं के प्रति समता बताई गई है कि वो वस्तुओं को सम देखता है, चाहे सोना हो चाहे पत्थर। 6.9 जो श्लोक है, स्वहन मित्रारि उदासीना मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। इसमें लोगों के प्रति समानता बताई है। पिछले में वस्तुओं के प्रति समानता थी, इसमें व्यक्तियों के प्रति है। ये हर प्रकार के व्यक्ति को समान देखता है, क्योंकि वस्तुओं के प्रति समता रखना आसान है। क्योंकि वस्तुएं जो है वो क्रिया नहीं करती हैं, वो बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति है वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, एक्सप्रेस करता है। उसके प्रति सम रहना और मुश्किल है। तो कितनी कैटेगरी लिखी है इसमें। सुहन मतलब जो फ्रेंड है, मित्र, वेल विशर है, बहुत क्लोज वेल विशर है। सुहृद का मतलब जैसे भगवान के लिए यूज किया गया 5.29, सुहृदम सर्व भूताना। मित्र मतलब नॉर्मल कोई फ्रेंड है। सुहन मित्रा अरि, अरि मतलब शत्रु। तो बहुत घनिष्ठ मित्र है, नॉर्मल मित्र है, शत्रु है। उदासीन न्यूट्रल, चौथी कैटेगरी। मध्यस्थ, कोई उदासीन जो किसी का साइड नहीं लेता है। उदासीन मतलब किसी का साइड नहीं लेता है। मध्यस्थ मतलब जो मीडिएशन के लिए ट्राई कर रहा है दो लोगों के बीच में। द्वेष जो द्वेषी है। बंधुषु जो संबंधी है, रिलेटिव है। साधुषु सेंटली पर्सन है। पापेशु जो पापी है। समबुद्धि विशिष्यते, इन सब लोगों को जो समान रूप से देखता है। वो तो जो 6.8 है वो दूसरा स्तर है। तो पहला स्तर बताया 6.7 में कि सुख दुख मान अपमान गर्मी सर्दी, इसमें वो सम रहता है। 6.8 में दूसरा स्तर बताया कि वस्तुओं को सम देखता है। और 6.9 में हाईएस्ट स्तर है,
उस सारे व्यक्तियों को सम देखता है। कोई उसका बहुत घनिष्ठ मित्र है, कोई कोई नॉर्मल मित्र है, कोई उदासीन है, न्यूट्रल है उसके प्रति, कोई उससे द्वेष करता है, सबको सेम देखता है। कोई साधु है, कोई पापी है। सो ये पिछले स्टेज से भी हाई है, नेक्स्ट स्टेज है योगी की। ये बहुत एडवांस स्टेज है। कोई व्यक्ति है वो चीजों को समान देख सकता है, कोई चीजें मैटर से बनी हुई हैं, वो तो वो रिएक्ट नहीं करती। ये एक लेवल का इक्वालिटी है। लेकिन लोगों को समान देखना बहुत मुश्किल है। कोई आपकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा आपकी तरफ देख के, तीसरा है वो गुस्से से आपको देख रहा है। कोई आपसे प्रेम करता है, कोई द्वेष करता है, सबको समान देखना कितना मुश्किल है। ये बहुत हाई स्टेज है ये। यहाँ पे इक्वल विजन का मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है किसी भी कोई भेदभाव नहीं करता है बेस्ड ऑन द देयर पोटेंशियल टू प्रोवाइड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये संसार में हम लोगों को देखते हैं और मन के अंदर भाव क्या है, क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है तो उसको व्यक्ति ज्यादा समय तक देखता है क्योंकि आंखों से एंजॉय कर रहा है वो उसको। लेकिन कोई व्यक्ति आप देखेंगे सड़क पर देखेंगे, ट्रेन में देखेंगे, कहीं पे भी आप देखेंगे कोई डिफॉर्म्ड है, किसी को बहुत डेंजरस कोई डिसीज हो गया, तो व्यक्ति जल्दी से जाना, क्यों? क्योंकि उससे उसका सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आंखों को। ऐसे कोई बहुत रिच व्यक्ति है तो उसको अलग ट्रीटमेंट होता है, कोई बहुत ही पुअर व्यक्ति है उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो पॉइंट क्या होता है कि साधारण दृष्टिकोण में व्यक्ति देखता है कौन मुझे इंद्र तृप्ति दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो जिस भी व्यक्ति की भौतिक चेतना है वो यही देखता है, ही सीज पीपल बेस्ड ऑन द पोटेंशियल हाउ मच सेंस ग्रेटिफिकेशन दे कैन गिव, कितना इंद्रिय तृप्ति वो मुझे दे सकते हैं। लेकिन जो योग के उच्चतम स्तर पे है, जिसने इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको छोड़ दिया है, और जिसके मन में विश्वास है कि कोई भी भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति मुझे वास्तविक सुख नहीं दे सकता है, तो उसको ऐसा इक्वल विजन हो जाता है। उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है। जैसे देखेंगे सनातन गोस्वामी का जो स्टोरी आता है, इस संसार में लोगों को डर लगता है हमारी संपत्ति ना चले जाए, हमारी कार ना चला जाए, कितना टेंशन रहता है। ये सनातन गोस्वामी ने अपनी संपत्ति छोड़ दी, प्राइम मिनिस्टर थे, बड़ी बड़ी पालकियों में चला करते थे, वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद ये सब छोड़ के वो वृंदावन में आ गए, और बड़े बड़े जो समृद्ध लोग थे उनसे प्रार्थना करने आते थे, उनसे याचना करते थे कि जो संपत्ति आपके पास है वो हमें दीजिए। तो सनातन जो शिव जी के पास एक व्यक्ति, जो शिव जी का एक भक्त था, शिव जी का पूजा करता था, तो शिव जी प्रकट हो गए। तो उसने बोला, शिव जी ने बोला क्या चाहिए? उसने बोला मैंने टच स्टोन के बारे में सुना है बहुत, पारसमणि, मुझे पारसमणि चाहिए। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, मेरा एक मित्र है, हाँ, वो सनातन गोस्वामी है मेरा एक मित्र, और वो वहां पे बैठते हैं, मदन मोहन के पास बैठे होंगे वो, तो उनसे मांग लेना, मेरा अच्छा मित्र था, मैं बोल दूंगा। तो वो आया व्यक्ति यहाँ पे, और सनातन गोस्वामी से बोला कि मैं शिव जी ने भेजा है, शिव जी का रेफरेंस बताया, कहाँ है वो पारसमणि? सनातन गोस्वामी बोले यहीं पे है, सम लोस्ट सम कांचन, डस्टबिन में। जहाँ कचरा रहता है वहीं पारसमणि है। तो उसने ढूंढ के निकाली, जाने लगा, तभी उसके मन में आया डस्टबिन में आपने डाला है पारसमणि, इसका मतलब आपके पास इससे भी मूल्यवान कुछ है। तभी किसी ने, महाराज एक लेक्चर दे रहे थे, एक लेक्चर विदेशों में दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज से, अरे महाराज वो पारसमणि डस्टबिन में क्यों डाला था सनातन गोस्वामी ने? तो महाराज ने बताया क्योंकि उनको कोई भौतिक रूप से उनको कोई सुख चाहिए नहीं, भौतिक सुख नहीं चाहिए उनको। जब भौतिक सुख नहीं चाहिए तो जो पत्थर का वैल्यू है, कचड़े का वैल्यू है, वो भी सोने का वैल्यू है, पारसमणि का भी वैल्यू है। क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु भौतिक सुख ही तो दे सकती है, आध्यात्मिक सुख को दे नहीं सकती है।
तो जब आपको चाहिए ही नहीं है, जब आध्यात्मिक सुख चाहिए ही नहीं है, तो सब सेम हो गया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया ना। ये जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो उसके बाद इतने सारे लोगों ने नोट जला दिए जो तिजोरी में रखते थे, क्योंकि उसका वैल्यू जीरो हो गया। तो जब उसका वैल्यू ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उनको समझ में आया सनातन को, उस समय भौतिक सुख चाहिए नहीं, मुझे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए। हम्म। तो ऐसा जो योगी है उसको पता, ही डोंट वांट एनीथिंग मटेरियल, ही इज लुकिंग फॉर समथिंग स्पिरिचुअल। वो इस संदर्भ में आध्यात्मिक सुख, उसको पता है कि आध्यात्मिक सुख ही मुझे संतुष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवद गीता, शील प्रभुपाद।